हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्ट जान लेते हैं पहले। इसका आयोजन 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। फैक्ट जान लेते हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं के घनिष्ठ सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ ने वर्ष 2023 के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय एथलीट को नामित किया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी हिमा दास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। फैक्ट जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक के विजेता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि आवंटन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। फैक्ट जान लेते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने 950 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसे 90 ग्रामीण सड़कें और 4 ग्रामीण पुलों का उन्नयन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी ONGC, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी WHEL वेल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NTPC। फैक्ट जान लेते हैं। NTPC फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय PSU कंपनी बन गई है। NTPC विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथा। फैक्ट जान लेते हैं।
भारत ने इस बार 2023 में एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा पार किया है। भारत ने 107 पदकों के साथ सूची में चौथे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। फैक्ट जान लेते हैं। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर के पहले गुरुवार को, ऑप्शन बी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, ऑप्शन सी अक्टूबर के तीसरे गुरुवार को, ऑप्शन डी अक्टूबर के चौथे गुरुवार को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। फैक्ट जान लेते हैं। विश्व दृष्टि दिवस स्वस्थ दृष्टि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम काम करते समय अपनी आंखों को प्यार करें है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन सी बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। फैक्ट जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया है। इस पुरस्कार के विजेता को श्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला को विजेताओं की ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।